नमस्कार, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म का मुद्दा, यानी धर्म की जो अफीम है वह इस बेकदर दिमाग को मानसिक गुलाम बना लेती है, जो कि आज हम उदाहरण के तौर पर उसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। बाबा की वहीं हम आपको बताएं कि ऐसा अक्सर होता क्या है, जो हमारा अपना रिसर्च है, जो हमारा अपना उदाहरण है। दरअसल हम एक स्टार्टिंग की बात बताते हैं जादूगर की। जब हम 9th क्लास में पढ़ते थे, यानी इतने मैच्योर नहीं थे, तो हम आ रहे थे अकेले और एक रास्ते में जादूगर जादू दिखा रहा था। भीड़ लगी हुई थी, कुछ लोग खड़े हुए थे। हमने भी देखा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो भीड़ है। उस समय ना समझ थे, इतना नहीं पता था। हम भी वहाँ खड़े हो गए और वहाँ देखा तो एक यानी कि डरावना जादू जिसको कह सकते हैं हम, वह जादू का वहाँ आयोजन किया जा रहा था। और उस जादूगर ने मतलब कि व्यक्ति लेटा रखा था ज़मीन पर और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल रखा था, यानी कि पूरा उसको कपड़े से ढक रखा था। और उस व्यक्ति ने, जादूगर ने, एक चाकू ले रखा था, इतना लंबा चाकू, और उस चाकू को मुंह के अंदर देकर ऐसे निकाला था और वो चाकू पूरा लाल, जैसे कि खून से सना हुआ हो। उससे देखकर चकित रह गए, डर से गए थोड़ा। हमें लगा कि ये इसकी गर्दन इसने शायद अलग कर रखी है, जो ये लिटा रखा है। और लग भी ऐसी रही थी जैसे कि अलग हो, क्योंकि उसने उस गर्दन को पकड़ के ऐसे ढीली छुड़ाकर ऐसे घुमा दी थी चारों तरफ से। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गर्दन अलग हो। और वह डरा रहा था कि इसकी गर्दन नहीं जोड़ूंगा यदि आप अपने जेब में हाथ देकर, जो भी आपकी जेब में सभी की जो भी है पैसा रुपया बाहर निकाल लो, दोनों हाथों में ले लो। तो कुछ लोग वहाँ खड़े रहे, देखते रहे। और उसके बाद वह बोला कि रात को सपने में इस तरीके के दृश्य दिखेंगे और जो अपनी जेब में हाथ नहीं देगा उसकी माँ मर जाएगी और वह चक्कर खाकर यहीं गिर जाएगा, जो जाने की कोशिश करेगा यहाँ से। तो एक व्यक्ति तड़पने लगा, वह गिर गया तड़प कर। और उसके गिरते ही वहाँ जो खड़े हुए लोग थे वह डर गए, उसमें हम भी डर गए। तो अपनी जेब में से जो भी जेब में थी पॉकेट मनी 20 रुपये, वह हमने उसको दे दी, डर की वजह से, क्योंकि उसने डर बैठा दिया। हम नहीं समझ पाए कि आखिर है क्या। और उसके बाद वह व्यक्ति जो लेटा हुआ था, उस लेटे हुए व्यक्ति को कुछ देर बाद उसने हाथ इस तरीके से घुमाकर उसके ऊपर मंत्र वगैरह से लगाकर उसको खड़ा कर दिया। खेल खत्म हुआ या उसके बाद क्या था क्या नहीं, हम वहाँ से आ गए। कुछ दिन तक हमें यह दिखता रहा, यह दृश्य हमारे दिमाग के अंदर बैठ गया। और लगभग 1.5-2 महीने बाद वह जादूगर फिर हमें दिखाई दिया। उस दिन हम अकेले नहीं थे, उस दिन हमारे साथ एक हमारे बड़े भाई भी थे। हम कहने लगे कि ये जादूगर है, वही जादूगर है जिसने अभी कुछ महीने पहले खेल दिखाया था। हम खेल देख रहे थे और इसने जो था एक तड़पता हुआ आदमी दिखाकर हमको डरा दिया और कुछ ऐसी बात कही कि जो व्यक्ति अपनी जेब में हाथ नहीं देगा उसकी माँ मर जाएगी। तो इस तरीके से हमने 20 रुपये इसको दे दिए थे। और यह व्यक्ति जो बैठा हुआ है, हमने पहचान लिया कि ये वही है जो कि उस भीड़ के बीच से निकलकर तड़प कर वहाँ गिर गया था। तो हमारे जो बड़े भाई थे उन्होंने उसको पकड़ा, उससे पूछा कि क्या है, तुम डरा कर पैसा कमाते हो? तो हाथ जोड़कर वह खड़ा हो गया, कहने लगा कि पेट का सवाल है, इस बात को ही दबा दो, किसी से जिक्र मत करो, हमारा खेल जो है इसी के ऊपर चलता है। तो हमारे भाई ने तरस खाकर उसको छोड़ दिया। ये होता है स्टार्टिंग में, यानी स्टार्टिंग में जब शुरुआत होती है, ये लोग पतरा देखना शुरू करते हैं, कुंडली देखना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब लोग इनके पास आने लग जाते हैं, भीड़ इकट्ठे होने लग जाते हैं, तो ये नए नए कारनामे करना शुरू कर देते हैं। चाहे इसमें कोई तांत्रिक हो, पादरी हो, पंडित, पुजारी, मौलवी, कोई भी हो, सभी का यही रवैया है और इसके हम खिलाफ है। इनको जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा दी जाए वह कम है। और उसके बाद ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे। एक बार हम कॉलेज से आ रहे थे बचपन में, यानी कि 11वीं क्लास की बात होगी, 11वीं या 10वीं की। और उस समय एक व्यक्ति ने एक पर्चा, यानी कि मुड़ा हुआ पर्चा हमारे हाथ में देकर चला गया। हमने वह देखा, खोला तो उसके ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसको देखकर हम डर गए। यह लिखा हुआ था कि जय बजरंग बली, जय माता की, इस तरीके के बहुत सारे भगवानों के नाम। और यदि आपको अपनी मनोकामना पूरी करनी है, और बहुत कुछ लिखा हुआ था, कुछ याद है, तो आपको ऐसे ही पत्र 21 पत्र दूसरे लोगों को देने होंगे।
इसी प्रकार से लिखकर आपको दूसरे लोगों को देने होंगे। और यदि आपने इसके अंदर लिखी हुई बात किसी को बताई, किसी से उजागर की, तो आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी। और यदि आपने यह पत्र लिखकर किसी दूसरे को नहीं दिए, 21 लोगों को, तो आपको भगवानों का, तथाकथित भगवानों का हवाला देकर कि ये कभी माफ़ नहीं करेंगे और आपके घर से किसी सज्जन की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु की खबर मिलेगी। तो उसे पढ़कर भी हम चकित रह गए। उस समय थोड़ा समझदार थे, 2-4 को हमने दिखाया, बताया, तो उसको हमने फाड़ कर फेंक दिया। कुछ दिन तक डर बैठ जाता है, दिमाग के अंदर डर लग रहा था कि कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी खबर सामने ना आए कि किसी नज़दीकी रिश्तेदार की मौत की खबर ना आ जाए। यदि आ जाती तो हमें यही भ्रम बैठ जाता कि उसकी वजह से आई है, जो उन पर्चों को हमने नहीं लिखकर किसी को दिया, शायद इसकी वजह से ये मृत्यु हुई है। यानी कि तुक्के, 100 में से 10 के अगर ऐसे तुक्के लग जाते होंगे तो उनका धर्म का जो ये धंधा है, जो पाखंडवाद है, जो आस्था के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाकर उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, यह उनका सिक्का बरकरार रहता है, क्योंकि वह तुक्के होते हैं। और ऐसी बहुत सारी वारदात है जो कि हमारे खुद के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनको हम आपको बारी बारी से बताएंगे जो हमने अपने जीवन में देखे, उतार चढ़ाव है। क्योंकि हम जिस माहौल में पले बड़े, जिस माहौल में हमने यह सब कुछ देखा मिडिल क्लास में, तो हमारे सामने ऐसी ऐसी बहुत सारी वारदातें होती रही, ऐसे बहुत सारे हम कारनामे देखते रहे। एक कारनामा था सट्टों से जुड़ा हुआ। जो सट्टा होता है, सट्टा लगाते हैं लोग बाग, यानी कि 1 रुपये के 80 रुपये मिल जाते हैं और 1 रुपये के 9 रुपये भी मिल जाते हैं। शायद कुछ लोग इसको सुनकर जान भी रहे हो जो इस काम में निकला हुआ हो। क्योंकि सट्टे के जो कारोबारी है, जो सट्टों का व्यापार चलता है, इसके नाम पर भी जो सटैडी हो जाते हैं सट्टा लगाने वाले, वह अंधविश्वास में फंसकर ऐसी लूट मार का शिकार हो जाते हैं। यानी इंटरनेट पर यदि सर्च करें कि सट्टे का नंबर, इतना ही लिख दें तो दुनिया भर की वीडियो, दुनिया भर की ऐसी आपको तांत्रिक, मांत्रिक, ऐसे जो तजुर्बेकार बताते हैं अपना आपको, बहुत लोग मिलेंगे, नंबर पड़े हुए मिलेंगे कि यह सिंगल जोड़ी देता है, इस नंबर से कांटेक्ट करोगे तो यह आपको सिंगल जोड़ी देगा जो ऊपर से बनकर आई है, उसको लगा दो तो आपका कल्याण हो जाएगा। लोग उसमें फंस जाते हैं। और उसमें से यदि उसने 100-200 आदमियों को नंबर दिए, अलग अलग तरीके से नंबर देता होगा, तो 1-2 के उसमें से अगर किसी का फंस गया या किसी का आ गया तो वह उसकी वाह वाही करता होगा और 10 को बताता होगा। और किसी वजह से किसी का नहीं आया सट्टा और वह उसके पास कॉल करके या परेशान करे उसको कि नहीं आया, तो उसमें भी कमी निकाल देगा कि आपने शायद दिन में नहीं लगाई, आपने रात को लगाई, या आपने रात को लगाई तो दिन में क्यों नहीं लगाई। इस तरीके से मतलब अपना पल्ला झाड़ने वाली बात, गलती उसी में निकाल देंगे जो सट्टा खेलने वाले होते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि हम एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताएंगे, जो कि एक ऐसा तथाकथित बाबा हमारे पल्ले पड़ गया था एक बार, और करीबन 1-2 घंटे तक उससे वार्तालाप हुई और उसने किस तरीके से अपना शिकंजा कसने की कोशिश की, किस तरीके से हमें अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, उसका भी हम पर्दाफाश करेंगे, मतलब उसको भी बताएंगे आप दर्शकों को। तो जो हमने आपको बताया ये खुद का एग्जाम्पल, खुद का उदाहरण है, और इसी बेस पर हमने कुछ कोशिश की कि इस बागेश्वर धाम का जो पर्दाफाश है किसी भी तरह से हो, कैसे भी हो, क्योंकि विचलित तो हो चुका है, तो ये कोशिश की हमने और आगे भी करेंगे कि इसका भंडाफोड़ और ऐसे जो तांत्रिक, मांत्रिक, पादरी, मौलवी जो भी है सबका पर्दाफाश हो। और करेंगे क्योंकि मुहिम जो है ये बहुत बड़ा एक बदलाव लाएगी, और ऐसे न जाने कितने हजारों सैकड़ों लोग धर्म की आड़ में जो धंधा कर रहे हैं, इनका सबका पर्दाफाश होना चाहिए, और हम भी करेंगे अपनी तरफ से जितनी कोशिश होगी। तो तब तक के लिए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन न्यूज।